हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सोनी मेडिको लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, इसके टाइप्स और ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग ब्लड एंड हार्ट को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या है, डेफिनेशन का बात करें ब्लड वेसल्स का, तो एनी वेसल्स दैट कैरी ब्लड कॉल्ड ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। वैसा वेसल्स जो ब्लड को कैरी करता है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। अनदर डेफिनेशन का बात करें तो द ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब दैट डिलीवर ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ अ बॉडी। मतलब ब्लड वेसल्स क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और ये क्या कर रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड वेसल्स क्या है कि एक वास्ट नेटवर्क है जो हमारे पूरे बॉडी में एक जाल की तरह फैला हुआ रहता है, जो कि छोटे छोटे जैसे आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। और उसके थ्रू क्या होता है कि जो सेल्स है हमारे बॉडी में, टिश्यू है, उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का डेफिनेशन देख लिए। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग वो है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का कितना टाइप्स है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वेन, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। मेनली कितना टाइप्स है ब्लड वेसल्स का, 5 टाइप्स है ब्लड वेसल्स का। फर्स्ट वन आर्टरी एंड नेक्स्ट है आर्ट्रियोल्स, ये आर्टरी का स्मॉल ब्रांचेज है आर्ट्रियोल्स। एंड नेक्स्ट है वेन एंड वेन्यूल्स, ये वेन्यूल्स जो है ये वेन्स का स्मॉल ब्रांचेज है। एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है जहाँ पे आर्टरी और वेन आपस में मिलता है, उसे कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे सबसे पहले आर्टरी। तो आर्टरी क्या है, सबसे पहले आर्टरी का बात करते हैं। तो आर्टरी क्या है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करता है कि ए फॉर क्या होता है, अवे। आर्टरी क्या करता है कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से दूर लेके जाता है, अदर जो बॉडी का ऑर्गन्स है उसको पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर ऑर्गन ऑफ बॉडी। ये क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, तो आर्टरीज क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और एक चीज ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट है वो नोट में आपको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। जब हार्ट का हम लोग फ्लो पढ़े थे, ब्लड का फ्लो पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी से राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। एंड राइट वेंट्रिकल में जब आता है, जब वो पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा होता है, तब क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। तो वो जब तक क्या आता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड इस पिक्चर से हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स। तो जो ये दिख रहा है आर्टरी है, इधर रेड ब्लड शो हो रहा है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो रेड ब्लड शो हो रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो क्या होता है कि आर्टरी जैसे हार्ट से क्या करता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया एंड आर्टरी अगेन फर्दर डिवाइडेड हो जाता है आर्ट्रियोल्स में, एंड आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइडेड हो जाता है, जो स्मॉलेस्ट वेसल्स है वो कैपिलरीज। एंड कैपिलरीज क्या होता है कि आगे जाके ये वेन्यूल्स में मिल जाता है, एंड ये वेन्यूल्स फिर नेक्स्ट आगे जाके ये वेन्स में मिलता है, एंड फिर जो कि हमारे हार्ट में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग आर्ट्रियोल्स का। तो आर्ट्रियोल्स क्या है कि आर्ट्रियोल्स स्मॉल ब्रांचेज ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स क्या है कि ये आर्टरी का ही स्मॉल ब्रांचेज है, उसे आर्ट्रियोल्स कहते हैं। एंड कुछ डायमीटर्स का बात करेंगे हम लोग। तो आर्टरी का डायमीटर कितना होता है, 4 mm, एंड आर्ट्रियोल्स का डायमीटर होता है 10 म्यूमीटर, एंड एरोटा का डायमीटर होता है 25 mm। ठीक है, आर्टरी समझ में आ गया, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड नोट में याद रखना है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेन्स। तो वेन्स क्या करता है कि वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। जैसे आर्टरी क्या कर रहा था, अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स क्या कर रहा है, टुवर्ड द हार्ट। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो जनरली हमारे वेन में जो ब्लड होता है वो 70% ब्लड वेन में ही होता है। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है कि वो सारा कलेक्ट करके जो वेन है वो किसको देता है, हार्ट को पहुंचाता है।
ठीक है। एंड ये अगेन फिर वेन जाके आप छोटे छोटे स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाता है, उसे वेन्यूल्स कहते हैं। इसमें भी एक आपको नोट में याद रखना, जैसे आर्टरी में याद रखे थे कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसी तरह नोट में याद रखना है कि पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यही जब ब्लड फ्लो हम लोग पढ़े थे, जब लंग्स में ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तब जो क्या करता है कि लेफ्ट एट्रियम फोर पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करता है। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे वेन्यूल्स का। तो वेन्यूल्स क्या है कि स्मॉल ब्रांचेज ऑफ वेन इज कॉल्ड वेन्यूल्स। वही वेन आगे जाके फर्दर डिवाइडेड हो जाता है, स्मॉल ब्रांचेज है उसको बोलते हैं वेन्यूल्स। ठीक है। एंड इसका कुछ डायमीटर का बात करेंगे। जो वेना कावा होता है, सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, उसका डायमीटर होता है 30 mm, एंड जो वेन्स है उसका डायमीटर होता है 5 mm, एंड वेन्यूल्स का डायमीटर होता है 20 म्यूमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है, जो आर्ट्रियोल्स था, आर्ट्रियोल्स आप फिर जो फर्दर डिवाइडेड हो रहा था वो कैपिलरीज बन रहा था। तो आर्ट्रियोल्स ब्रेकअप इनटू माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। जो आर्टरीज आगे जाके डिवाइडेड हो गया, क्या बना, कैपिलरीज। और कैपिलरीज लिंक द स्मॉलेस्ट आर्ट्रियोल्स टू द स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स। जो कैपिलरीज क्या करता है कि जो आर्टरी और वेन्स है उन दोनों के बीच लिंक बनाता है। एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड अगर थ्रू दिस वेसल्स। जो कैपिलरीज है इसी के थ्रू क्या होता है कि जो भी एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो कैपिलरीज के अंदर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है the primary functions of capillaries is the exchange of materials between the blood and tissue cells। जितने भी ब्लड एंड टिश्यू सेल्स के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। ठीक है। तो समझ में आ गया, आर्टरी जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड नोट में याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड जो आर्ट्रियोल्स है, आर्टरी का ही स्मॉल ब्रांचेज है। एंड नेक्स्ट वेन क्या करता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और इसमें याद रखना है कि ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी क्या करता है कि जो ब्लड है वो हार्ट से दूर लेके जाता है। एंड वेन क्या करता है कि पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वेन को हमारे हार्ट को पहुंचाता है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे मिडिल लेयर का, जो है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया क्या है, ये मिडिल मस्कुलर लेयर होता है, ये मसल्स में ज्यादा प्रेजेंट होता है। इट मेड ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है जिस कारण से इसका नेचर इलास्टिक होता है। इलास्टिक होने के कारण क्या होता है कि जब आर्टरी में प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो तब आर्टरी को क्या होता है कि एक्सपेंड होना होता है। तब ये जो मिडिल लेयर है, ये ट्यूनिका मीडिया क्या करता है कि आर्टरी को एक्सपेंड होने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, थिकेस्ट इन आर्टरी थिन टू वेन। ये आर्टरी में थिकेस्ट होता है और वेन में थिन होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो लेयर है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर होता है। दे कंटेन सिंगल लेयर ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू कॉल्ड एंडोथेलियम। ये किससे बना होता है, एंडोथेलियम से मिलकर बना होता है। ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर ये सबसे इनर लेयर होता है। ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा, ये एंडोथेलियम से मिलकर बना होता है। और इसके कारण से ये क्या होता है कि ये आपस में स्मूथली ये अटैच्ड होता है, जिस कारण से क्या होता है कि ये जो दिख रहा है बीच में ये ल्यूमेन या कैविटी, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो जिस कारण से क्या करता है, ये ब्लड को ब्लड का क्लोट ना हो, ये क्लोटिंग से क्या करता है कि प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है। और ये सेम चीज जो हम लोग अभी आर्टरी में पढ़े हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर एंड ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर एंड ट्यूनिका इंटरना इनर लेयर, सेम ये जो वेन है, ये सेम वेन्स में भी यही लेयर प्रेजेंट होता है एंड आर्टरी में भी सेम होता है। ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है कि जो आर्टरी है उसमें ज्यादा थिकेस्ट होता है, इस कारण से, क्योंकि आर्टरी में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर होने के कारण इसलिए उसका जो लेयर होता है वो ज्यादा थिकेस्ट होता है एज कम्पेयर टू वेन। और वेन का, जिस कारण से वेन का शेप भी क्या होता है, इरेगुलर होता है। ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी है, आर्टरी का शेप क्या है, रेगुलर है। और ये जो वेन है, वेन का शेप
इरेगुलर होता है। ठीक है, आर्टरी और जो वेन्स है उसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए। अब नेक्स्ट आता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? ये एंडोथेलियम सेल से मिलकर बना होता है। और ये क्या होता है कि इतना मतलब स्मॉल होता है कि ये इसका जो नेचर होता है ये माइक्रोस्कोपिक नेचर होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो ये कैपिलरीज के अंदर ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया आर्टरी और कैपिलरी, ये वेन्स एंड कैपिलरीज का। आर्टरी और वेन्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल एंड ट्यूनिका इंटरना इनर लेयर। और ये जो बीच में जो रेड कलर का ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जो इसको ल्यूमेन या कैविटी बोलते हैं, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। अब आर्टरी और वेन्स में कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्टरी में देखते हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड नेक्स्ट क्या है? आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी क्या करता है कि जो हार्ट है उससे दूर ब्लड को लेके जाता है, और जो वेन्स है ये क्या करता है कि पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट को देता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज स्मॉल। जो आर्टरी का ल्यूमेन होता है वो स्मॉल होता है एंड जो वेन का ल्यूमेन होता है वो लार्ज होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक। आर्टरी का जो वॉल होता है वो थिक होता है एंड वेन्स का जो वॉल होता है वो थिन होता है, क्योंकि आर्टरी में ज्यादा प्रेशर होता है जिस कारण से आर्टरी को ज्यादा प्रोटेक्शन और सपोर्ट का जरूरत पड़ता है और वेन्स को कम पड़ता है, क्योंकि वेन्स में ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का प्रेशर वो कम होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द आर्टरी हैव मोर प्रेशर देन वेन्स। वही जो आर्टरी में क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू वेन। वेन में प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो ये था आर्टरी एंड वेन्स में कुछ डिफरेंशिएट। तो थोड़ा हम लोग समराइज करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या है? एक ऐसा वेसल्स जो क्या करता है कि ब्लड को कैरी करता है, उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, लाइक आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। एंड इसके थ्रू ही क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन्स है, वो हमारे बॉडी और टिश्यू में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है। एंड टाइप्स का बात करेंगे तो टाइप्स में हम लोग आर्टरी, आर्टियोल्स, वेन, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज देखें। आर्टरी क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड सिर्फ जो याद रखना आपको नोट में कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, एग्जाम्स में भी आता है तो आपको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट आर्टरी क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड आर्टियोल्स आर्टरी का स्मॉल ब्रांचेज है। एंड वेन्स क्या है कि वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन आपको नोट में याद रखना है कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और वेन क्या करता है कि हमारे पूरे बॉडी से ब्लड को कैरी करके हमारे हार्ट को देता है। एंड वेन्यूल्स क्या है कि वेन का ही स्मॉल ब्रांचेज है। एंड कैपिलरीज क्या है? ये स्मॉल सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। एंड आर्टरी का ही ये स्मॉल ये पार्ट होता है, मतलब आर्टरी से जो फर्दर डिवाइडेड होता है वो कैपिलरीज बनता है। और इसके अंदर ही क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी मटेरियल है, उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्लड वेसल्स में बात की हम लोग कि जो आर्टरी और वेन्स है दोनों में सिमिलर ही होता है, बट थोड़ा सा जो आर्टरी है उसका वॉल ज्यादा थिकेस्ट होता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो आर्टरी को ज्यादा प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है, ज्यादा सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। जो 3 लेयर है आर्टरी और वेन्स का, जो वॉल है उसका 3 लेयर्स है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा। ठीक है, तो क्या है आर्टरी और वेन्स में 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर एंड ट्यूनिका इंटरना